गुड आफ्टरनून बच्चों। भैया बाकी सब कहाँ गायब हो गए? इतने अल्टीमेट से चैप्टर को पढ़ना नहीं चाहोगे क्या आप? बच्चों आप ये बताओ चैप्टर आपको कैसा लग रहा है? बताओ। अच्छा चलो, कोई तो है जिसे टीएसडी अच्छा लगा। देखो आज की क्लास में ना इस टीएसडी को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना आपको पहले करा दिया स्टार्टिंग में, इसका आंसर बताओ कितना होगा। अब थोड़ा फास्ट फास्ट करना, ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही करा था। गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून दीपक। आज लेट हो गए दीपक आप? Sir, I was busy in the hospital, so that's why. हॉस्पिटल में क्या हो गया? सर वो पिताजी की थोड़ी इंजरी हो रखी थी ना, वो ऑपरेशन वगैरह हुआ था तो वही। आप ठीक है? हाँ जी अब ठीक है। बच्चों तुम भी सब एकदम साउथ के हीरो हो रहे हो। गुड आफ्टरनून चंद्रिका। 2 मिनट पहले भी आ सकते हो आप। करो इस क्वेश्चन को रीड और बताओ कैसे सॉल्व करोगे। बच्चों ये क्वेश्चन अभी तक हमने बहुत बार कर लिया होगा। देखो हमारे पास एक एरोप्लेन है, अगर उसकी सपोज ओरिजिनल स्पीड है हमारे पास s। सपोज एक एरोप्लेन की ओरिजिनल स्पीड है s, अगर ये अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करते, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। भाई ये फॉर्मूला आपको याद है या अभी तक भूल गया? अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस और मल्टीप्लाई टाइम, ये वही फॉर्मूला है, बस यहाँ इसको अप्लाई करना है। देखो इसमें बस आपको एक बात समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया है। अब देखो यहां से हमें ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करनी है, क्या होगी बताओ, कैसे फाइंड आउट करोगे? इसको आप इस टाइप से भी नोट कर सकते हो, s प्लस 250 इक्वल्स टू 1500 मल्टीप्लाई 500। अब बताओ यहां से अगर आपको एरोप्लेन की ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ये क्वेश्चन पहले भी कर लिया। बिल्कुल। अब देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में, और ये बात आपको पहले भी समझाई होगी, जहां भी आप अपनी ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे तो वहां आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। जहां आप ओरिजिनल स्पीड से, बच्चों खौफ देख रहे हो लड़कियों का कितना है? देखो अगर हमने, आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस सर। बाहर से इशारे हो गए कि आवाज थोड़ी मंदी कर लो। देखो अगर हमारे पास ओरिजिनल स्पीड है s, तो न्यू स्पीड कितनी होगी? s प्लस 250, और दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी हमारे पास? 750000। अब देखो ये जो s की वैल्यू है इसको ना आप ऑप्शन से पुट करो। बस यहाँ इसमें एक छोटी सी बात समझनी थी। अगर आपने s की वैल्यू दी 750 मल्टीप्लाई 1000,
दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी ना, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? जहां भी आप अपनी ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे, आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी करा था, यहां बस आपको ये समझाना था, अगर आपको ओरिजिनल स्पीड या फिर न्यू स्पीड फाइंड आउट करनी है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज को ऑप्शन से पुट करो, जिस ऑप्शन पे भी दोनों साइड इक्वल हो जाएगी वही हमारा आंसर होगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो थोड़ा सा हो रहा है बस चैप्टर। बताओ फिर इसका आंसर कितना होगा? सर लास्ट वाले का एक बार लास्ट स्टेप बताना। कौन सा स्टेप बोलो रोहन? 750 into 1000 वाला। देखो एस की वैल्यू, एस मतलब ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड ना हमने ऑप्शन से पुट करी। सपोज एस की वैल्यू है हमारे पास, हमने सबसे पहले ए ऑप्शन लिया, एस की वैल्यू लिया हमने 750, ये भी इक्वल आ जाएगा हमारे पास। जिस पे भी ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे वही आंसर होगा। ठीक है। अब इसका आंसर बताओ कितना होगा? देखो इस बात को याद रखना, जहां भी आप ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। बच्चों जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो मुझे बड़ा तरस आता है बच्चों पे। वो क्यों सर? मतलब बच्चों को समझ भी कुछ नहीं आता, समझना भी उन्हें होता तब है, भी समझ में आ रहा था। कोर्स में भी है, अगर पूछो तो किसी को कोई डाउट भी नहीं होता, और एक क्वेश्चन करने के लिए दो तो वो क्वेश्चन भी नहीं होता। मतलब हर बार ही ऐसा होता है इस चैप्टर में। कोई नहीं बताओ सर, इसका इस चैप्टर को करेंगे ही नहीं। हटाओ सर, बहुत लंबा भी है, करना ही नहीं इसे। काफी टाइम हो गया इसको भी चलते चलते, आज कंप्लीट हो जाएगा ये अगर आप थोड़ा सा फास्ट फास्ट करोगे तो। देखो एक पर्सन ने अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी, जहां भी स्पीड इंक्रीज होगी सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दो, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यहां से हमारे पास s मल्टीप्लाई s प्लस 20 इक्वल्स टू कितना होगा? 12,000। बताओ ओरिजिनल स्पीड, बोलो बच्चों ओरिजिनल स्पीड। देखो s की वैल्यू अब अपना ऑप्शन से पुट कर दो, अगर s की 100 वैल्यू 100 है 100। 100 तो अगर ओरिजिनल स्पीड है 100 तो न्यू स्पीड कितनी होगी? 120। और ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड की मल्टीप्लाई कितनी है? 12,000। अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब हमारे पास ओरिजिनल स्पीड होगी 100, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी 12,000 तो 12,000 मींस ओरिजिनल स्पीड होगी 100। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। एक ट्रेन दो पर्सन्स को क्रॉस करेगी जिनकी डायरेक्शन सेम है, मतलब ट्रेन की और पर्सन्स की डायरेक्शन सेम है। पर्सन मैन की स्पीड है, वो जो भी हमारे पास दो मैन है उनकी स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन इनको क्रॉस करेगी 10 सेकंड और 12 सेकंड में। तो आपको ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? बताओ बच्चों कैसे करोगे? करेंगे ही नहीं सर, छोड़ो, रहने दो, क्रॉस कर रही है करने दो, हमारा क्या जा रहा है। आपका फिर तब जाएगा जब रिजल्ट आएगा। सर सर सर, अब पर्सनल हो रहा है सर। अब नहीं। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखो ट्रेन की स्पीड है सपोज x,
सपोज ट्रेन की स्पीड है x और हमारे पास कितने पर्सन है? 2। भाई हमारे पास एक ट्रेन 2 पर्सन को क्रॉस करेगी। फर्स्ट वाले पर्सन के लिए देखो आप, ट्रेन की स्पीड है x और मैन की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर, और ये इनको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी? 10 सेकंड और 12 सेकंड। तो सबसे पहले हमें यहां से ये x की वैल्यू मतलब ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्या होगी बताओ? कैसे फाइंड आउट करोगे ट्रेन की स्पीड? हमारे पास डायरेक्शन है सेम। भाई एक बात बताओ आप, अगर एक ट्रेन 2 मैन को क्रॉस करेगी, अगर एक ट्रेन 2 मैन को क्रॉस करेगी तो वो हर बार अपनी खुद की डिस्टेंस को तो कवर करेगी। भाई अगर एक ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करेगी तो वो अपनी खुद की डिस्टेंस कवर करेगी ना, और जब वही ट्रेन किसी दूसरे मैन को क्रॉस करेगी वो फिर से अपनी खुद की डिस्टेंस को कवर करेगी। इसका मतलब दोनों कंडीशन में वो डिस्टेंस तो सेम कवर करेगी। भाई दोनों कंडीशन में ये जो ट्रेन है ये डिस्टेंस तो सेम कवर करेगी ना। अब आप फर्स्ट वाली कंडीशन से रिलेटेड स्पीड देखो, अगर डायरेक्शन सेम है तो x - 4। अब ये है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई टाइम। भाई ये हो गया हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है ना हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब सेम आप दूसरी साइड से फाइंड आउट करो, क्योंकि ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेगी वो तो दोनों कंडीशन में इक्वल होगी। यहां से कितना होगा? x - 5 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 12। अब देखो अगर ट्रेन ने 2 पर्सन को क्रॉस करा है तो वो डिस्टेंस तो इक्वली कवर करेगी। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो तो बताओ कितनी होगी? करो बच्चों फाइंड आउट। देखो इस x की वैल्यू को ना आप एक मेथड से और भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन पहले ना बेसिक मेथड देखो। भाई ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे और हमारे पास कितना होगा? x - 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू x - 5 मल्टीप्लाई 12। अब यहां से मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो। x की वैल्यू है हमारे पास 10। अब आपको कुछ भी नहीं करना। देखो ये जो हमारे पास फॉर्मूला था ये डिस्टेंस का ही तो फॉर्मूला है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी हमारे पास। बताओ ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? हमारे पास ट्रेन की स्पीड है 10। इस 10 को यहां पुट करो, ये कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा? 50/3 मीटर। ये जो ट्रेन है इस ट्रेन की लेंथ होगी 50/3 मीटर। बात समझ आई बच्चों? देखो यहां से हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बस, या तो डायरेक्शन सेम हो या फिर डायरेक्शन अपोजिट हो। अब दोनों में कितना डिफरेंस होगा? अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड माइनस, जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो रिलेटेड स्पीड पॉजिटिव हो जाएगी, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो रिलेटेड स्पीड पॉजिटिव हो जाएगी बस, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। बताओ बच्चों बात समझ आई? देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब देखो इस x की वैल्यू को ना आप एक मेथड से और भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? अगर इस क्वेश्चन में आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी होती है, भाई इस क्वेश्चन से आप बस 2 ही चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, या तो ट्रेन की स्पीड या फिर ट्रेन की लेंथ।
अगर आपको ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो पहले आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखो स्पीड को आप एक और मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। 10 की मल्टीप्लाई 4 में करो, बताओ कितना आएगा? 40 40। 12 की मल्टीप्लाई 5 में करो, बताओ कितना 60 आएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 20 इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 20। 60 और 40 का डिफरेंस है 20 और 10 और 12 का डिफरेंस कितना है? 2 सर। इससे डिवाइड कर दो, यहां से भी हमारे पास ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ओहो, बात समझ आई नाइस बच्चों को? मेथड। यस सर सर। हाँ जी। सर फॉर्मूले में भी तो हम यही कर रहे थे। फॉर्मूले करोगे, जो फॉर्मूले में करोगे करना तो आपको वही पड़ेगा, लेकिन यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो। कर तो फॉर्मूले में भी यही रहेगा, फॉर्मूले से बाहर थोड़ी ना जा सकते हैं। इसको हटा दो। देखो अगर आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो आप ना इसको बिना नोट करे डायरेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन से भी कर सकते हो। अगर आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो आप डायरेक्ट इसको वैसे भी कर सकते हो। भाई ये जो हमारे पास 4 है, 4 की मल्टीप्लाई 10 में करो, बताओ कितना आएगा? 40। 12 की मल्टीप्लाई 5 में करो, कितना आएगा? 60। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 20। इन दोनों के डिफरेंस को टाइम के डिफरेंस से डिवाइड कर दो, हमारे पास ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 10। बात समझ आई बच्चों? अगर आपको क्वेश्चन में ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो डायरेक्ट इसी को अप्लाई करना, और अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है फिर तो थोड़ा सा इसको आपको करना ही पड़ेगा। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताओ आंसर कितना होगा। यहां भी आपको ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। वन 150 मीटर। भाई देखो अगर आपको ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? अब की बार डायरेक्शन अपोजिट है, अब की बार डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटेड स्पीड कितना होगी? यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू कितनी होगी? 30 और इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 50। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी? 20। अब इस x की वैल्यू 20 को यहां पुट कर दो, डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 25 मल्टीप्लाई 6। ट्रेन की लेंथ होगी 150 मीटर। बताओ बच्चों, आई बात समझ? तुम में से कुछ बच्चे तो इतने सुस्त हैं, वो तो ये भी नहीं बता रहे कुछ समझ आया या फिर नहीं आया। इंद्रनील एक बार और क्या बोलना है बताओ? आपने अगर अभी अभी ज्वाइन करा है तो अब तो हाफ क्लास कंप्लीट हो गई, पूरा कैसे बोल पाएंगे? आप एक बार ऊपर की वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। पहले तो इसको रीड कर लो अच्छे से। एक तो इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं। बिल्कुल आईबी की डेट है कितनी? 18 फरवरी। मैं एकदम अपडेट रहता हूँ बच्चों, आप टेंशन मत लिया करो। सर मेरा तो इंटरनल भी है 18 को कॉलेज का। फिर आपकी क्या कोई करूं? डिसाइड हो। सर क्या छोड़ू आप?
कॉलेज को तो छोड़ दो, मैं आईबी को छोड़ दो। भाई अगर कॉलेज को ही छोड़ दोगे, अगर कॉलेज में कुछ ऐसा जुगाड़ हो कि इंटरनल ना देना पड़े, तो उस जुगाड़ को आप लगा लो। सर आईबी का सीजीएल से अलग होता है? आईबी, हाँ आईबी अपना अलग लेता है खुद से। पर सर सीजीएल में भी आईबी का वो था, वो सीजीएल में तो सब कुछ होता ही है। सर मुझे लगा था कि एग्जाम संडे को होगा, मतलब वैसे ऐसे एग्जाम ज्यादातर संडे को ही होते हैं ना, तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले होते थे संडे में, क्योंकि पहले एग्जाम स्कूल में होते थे, अब होते हैं लैब में। अब कुछ ऐसा थोड़ी ना है संडे में होंगे। सर ज्यादातर एग्जाम संडे को ही होते हैं। देखो वैसे भी तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, लगा लो कुछ जुगाड़ अगर लग जाए तो। किसी में कोई लोअर पोस्ट के लिए निकला है। रोहन कोई डाउट बोलो। नहीं सर कोई नहीं। बताओ बच्चों कितना होगा इसका आंसर। बच्चों आपका एक जीएस का क्वेश्चन करा दूं तैयार, करंट अफेयर्स का। बताओ, यस। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है, सबसे पहले इसको किस स्टेट ने अप्लाई करा है बताओ। यूपी ने। यूपी ने। एकदम गलत। सबसे ज्यादा यही होता है सर। ज्यादा की नहीं बात नहीं, नहीं कर यहाँ पे रहे हैं। आदित्यनाथ की सुनता कौन है? मैं वो राजनीति वाला हमारा मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब है क्वेश्चन से, कोई सुने ना सुने। सर ऑप्शन तो दिए नहीं आपने सर, ये तो गलत बात है। मैं तो ऑप्शन बच्चों पे डिपेंडेंट था। मैं बिना ऑप्शन के भी बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश। याद रखना। हाँ, अपडेटेड। रिपीट कर दो एक बारी, क्वेश्चन क्या है? अभी अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है ना, इंडिपेंडेंस के बाद ये थर्ड टाइम ऐसा था, मतलब कि ये हमने इसको चेंज करा है, और इसको चेंज करने के बाद सबसे पहले इसको अप्लाई करा है हिमाचल प्रदेश में। हाँ, वहाँ ठंड ज्यादा होती है ना, नमक कम लोगे लोग। भाई ठंड से क्या मतलब एजुकेशन सिस्टम का। सर कोई ज्यादा पसंद ना आ रहा, कोई भड़क भड़क गया तो वहाँ ठंड है ना, लोग लड़ेंगे नहीं। यूपी में नहीं उसमें, करेंगे पहले। उसमें भड़कने का क्या मतलब, वो अगर हो गया तो वो तो सब जगह ही अप्लाई होगा। लेकिन बात यह है ना कि सबसे पहले कहाँ अप्लाई हुआ, क्वेश्चन तो यही आएगा हिमाचल प्रदेश में। चलो आप इसको पढ़ लो इधर। और वहाँ स्कूल सबसे कम होंगे ना, इसलिए। ऐसा भी हो सकता है। सीजीएल का क्वेश्चन बन सकता है सर ये। आप सबको टेक्निकल नॉलेज कुछ ज्यादा है, तो कुछ भी हो सकता है वहाँ। वहाँ ऐसा भी हो सकता है, क्या पता बच्चे कम हो। ये टेक्निकल इशू तो सर आपको भी पता ही है। नहीं वहाँ कुछ भी कम हो ना हो, बस आप क्वेश्चन याद रखो। चलो अब इसको करो बच्चों। देखो हमारे पास एक 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है, क्वेश्चन समझ लो। इसको ना हम दो पार्ट में कवर करते हैं। फर्स्ट 120 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग कार से, तो हम 8 आवर्स में इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। लेकिन अगर हम ट्रेन से 200 किलोमीटर ज्यादा कवर करें, तो हमें इस सेम डिस्टेंस को कवर करने में 20 मिनट्स ज्यादा लगेंगी। तो हमें कार और ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, क्या होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन, 80 और 60। करो बच्चों ट्राई। शाइस्ता कैसे करा बताओ।
सर 2 इक्वेशन 2 अननोन उस तरह से करा, 2 इक्वेशन बनाई। टाइम इज इक्वल टू, टाइम तो टोटल पता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 120 किलोमीटर अपॉन में ट्रेन की स्पीड प्लस में 480 किलोमीटर अपॉन में कार की स्पीड। तो एक इक्वेशन हो गई। फिर इस तरह से दूसरी इक्वेशन बनाई और दूसरी इक्वेशन में टाइम हो गया 8 आवर 20 मिनट्स। तो फिर इस तरह से फिर दोनों से किसी एक को कट कर दिया होगा। फिर एक को कट करा, फिर दूसरा ने कट किया। देखो इस क्वेश्चन को ना आप 2 मेथड से कर सकते हो। देखो हमने 120 किलोमीटर कवर करा है बच्चों ट्रेन से। देखो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 600 किलोमीटर, इसमें से 120 तो हमने कवर करा है ट्रेन से। तो आप ये बताओ कार से कितना कवर करा होगा? 480। 120 कवर करा ट्रेन से, 480 कवर करा कार से, और हमें टोटल कितना टाइम लगा? 8 आवर्स। ये तो हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखो, अगर हम ट्रेन से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करें, अगर हम ट्रेन से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे तो कार से कितना कवर करेंगे? 400। और अब की बार टाइम हमें कितना लगेगा? पहले टाइम से 20 मिनट ज्यादा। 20 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो, कितना होगा? 1/3। तो अब हमें कितना टाइम लगेगा? 8 कंप्लीट 1/3 आवर्स। बताओ बच्चों, बात समझ आई यहां तक? अब देखो इनमें से 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास, इनमें से किसी को भी कट कर सकते हो। सपोज इक्वेशन फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई करी 5 से और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करी 3 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कितना होगा? 600 अपॉन टी प्लस हाफ करोड़, जीरो लगाओ, 2400 अपॉन कार इक्वल्स टू 40। अब 3 से मल्टीप्लाई करो सेकंड इक्वेशन में, ये कितना होगा? 600 अपॉन टी प्लस 1200 अपॉन सी। अब की बार हमें कितना टाइम लगेगा? 25 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 25। बताओ बच्चों, बात समझ आई? हमने इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करी 5 से और सेकंड में मल्टीप्लाई करी 3 से। तो अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। 1200 अपॉन टी इक्वल्स टू कितना होगा? 15। तो यहां से हमारे पास टी की वैल्यू कितनी होगी? 80। सर सी। ओके, तो हमारे पास यहां से कार की स्पीड कितनी होगी? 80। बताओ, बात समझ आई बच्चों? सर हमारे पास 8 कंप्लीट 1/3 था ना आवर्स में। हाँ बिल्कुल, इसको आप वो करो, 25/3 आ जाएगा। उसके बाद सर उसको 3 से भी करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, 25 बचेगा। और सर 5 किसी भी नंबर से कर सकते हैं। नहीं, 5 हमें दोनों को कट करना है, आप किसी और से कर लो, ठीक है, कैसे भी कर लो, दोनों को कट करना है बस। या तो ट्रेन को कट कर लो या फिर कार को कट कर लो। एक्चुअल में ऐसे करना नहीं है आपको इस क्वेश्चन को। अब देखो यहां से हमारे पास ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, तो कार की स्पीड कितनी है बच्चों? 80। कार की स्पीड के प्लेस पर 80 पुट करो तो हमें कितना टाइम लगेगा? 6 आवर्स। टोटल टाइम लगा हमें 8 आवर्स। इसमें से 6 आवर्स हमने डिस्टेंस कवर करी कार से, तो रिमेनिंग 2 आवर्स कवर करी होगी ट्रेन से। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 60। बात समझ आई बच्चों? कुछ समझ तो आ गई होगी, जैसे हर बार आती है। बोलो बच्चों। यस सर। दीपक, सब कुछ समझ आया एकदम? सर पूरा समझ में आया, बस ये मत पूछना कि भाई इसका आंसर बता दो। हाँ वैसे सब गया सर। अब मैं पढ़ पढ़ के थक गया सर, ये टीएसडी चल रही है, टीएसडी करते करते बहुत थक गया मैं।
क्वेश्चन इस चैप्टर में से एकदम लल्लू सा आएगा एग्जाम में। हे भगवान, फिर भी बुलेट, ट्रेन और फायर वायर सब कुछ इसी में आ गए। पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन एकदम इजी वाला आएगा एग्जाम में। देखो ये समझो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करोगे। अब आप एक बात बताओ, ये जो पर्सन है अगर ये 200 किलोमीटर ट्रेन से कवर करेगा, पहले कितना कवर करता था ये ट्रेन से? 120। अब कितना कवर करेगा? 200। तो अगर ये ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा कवर करेगा तो कार से इसको 80 किलोमीटर कम कवर करना पड़ेगा। भाई टोटल डिस्टेंस है 600। अगर ये ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा कवर करेगा तो कार से इसको 80 किलोमीटर कम कवर करना पड़ेगा। और अब की बार कितना टाइम लगेगा इसे? 20 मिनट्स ज्यादा। बात समझ आई बच्चों? ये सेकंड वाली लाइन बोलो। तो बस अब आपका आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, इस माइनस वाले को ना इक्वल कर दो, 80 में 6 से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमें क्या करना है, ऑलवेज हम इस माइनस वाले को कट करेंगे। या तो आप बेसिक वाले मेथड से करोगे, या फिर अगर आप इस मेथड से करोगे तो माइनस वाले में ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कट हो जाएगा। देखो अगर 80 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -480। और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। एक बार फिर से समझ लो, बस इसमें ये पॉइंट समझना था। हो गया ये क्वेश्चन सोल्व। 8 6 जो 48 ये इक्वल देखो हो गया। हम ना इस माइनस वाले को हमें कट करना है बस। 80 में हमने 6 से मल्टीप्लाई करी और उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। ये कितना होगा? -480। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएंगे। अब सेम 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना होगा? 480। दोनों को ऐड करो, कितना होगा? 600। 6 की मल्टीप्लाई 20 में करो, कितना होगा? 120 मिनट। 120 मिनट। और मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करोगे कितना होगा? जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 10 आवर्स। हमने माइनस वाले को बस इक्वल करने के लिए जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करी, फिर उसी सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई हम रिमेनिंग दोनों टर्म में भी करेंगे। अब देखो अगर ये 600 की डिस्टेंस को, अगर ये इस 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को अकेला ट्रेन से कवर करता तो इसको कितना टाइम लगता? 10 आवर्स। मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी हुई? 60 किलोमीटर पर आवर। बस ट्रेन की स्पीड हमारे पास 60 है, इसको यहां पुट करो। ट्रेन को कितना टाइम लगा होगा? 2। टोटल हमारे पास टाइम है 8 आवर्स, इसमें से 2 आवर्स लगे ट्रेन को, रिमेनिंग 6 आवर्स लगे होंगे कार को। ट्रेन की स्पीड है 60, कार की स्पीड होगी 80। समझ आई बच्चों कुछ बात? बोलो, टेल मी। यस सर। देखो कुछ नहीं करना, आगे सर जी। माइनस वाले को बस इक्वल करके कट करना है बस। भाई सबको बात समझ आई है? यस सर, सो डिफिकल्ट क्वेश्चंस। देखो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इस चैप्टर में ना आपको सोचना पड़ रहा है इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है, बस बात ये है। एग्जाम में कैसे क्लिक करेगा? भाई इक्वेशन तो क्लिक करेगी, इसकी भी प्रैक्टिस करो तो ये भी क्लिक करेगा। देखो एग्जाम में तो सब कुछ प्रैक्टिस से क्लिक होगा, और जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक एक के बाद एक रिजल्ट आते रहेंगे। अब इसका आंसर बताओ कितना होगा?
So cheap question. ये तो सच में सो चीप है बच्चों, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। बस अब इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, बाकी तो वही है। इससे बढ़िया नो तो घड़ी थी यार यूजर्स, अपनी। नो हाँ, यूजर्स टाइपिंग। आर टाइपिंग। अब टाइपिंग मल्टीपल होगा भी यूजर्स नहीं आर बहुत देर थिंकिंग। तक, टाइपिंग होगा भी नहीं है बहुत देर तक। 6 hours 30 minutes घड़ी ठीक थी सर, इससे तो क्या मैन टेक 6 hours, बहुत अच्छा मैन है, 6 घंटे लग गए उसको चलने चलने में ही। वेरी गुड चंद्रिका। 8 hours 40 minutes। बच्चों ये तो बहुत इजी है, करो कुछ कर तो लो कम से कम, या नोट्स ही बनाओगे बस। चंद्रिका बताओ कैसे करा, तुम ही बता दो। पेन से। सर इसमें क्या है कि अगर वो वॉक करके चलता है फिर हॉर्स से चलता है तो 6 और 30 मिनट लगे। फिर उसके बाद अगर साइड हॉर्स से चला तो हॉर्स प्लस हॉर्स इक्वल्स टू मतलब 4 आवर और 20 मिनट्स लगेंगे। फिर उसे फिर फुट का टाइम निकाल लेंगे और फिर दोनों फुट को मैप प्लस कर लेंगे। बिल्कुल बच्चों, इस क्वेश्चन में बस आपको ना ऐड करना था। देखो, एक पर्सन अगर फुट से जाएगा और हॉर्स से वापस आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 6 hours 30 minutes। लेकिन अगर ये मैन जाए भी हॉर्स से और वापस भी हॉर्स से आए तब इसको कितना टाइम लगेगा, 2 hours 10 minutes कम। अगर इसको 2 hours 10 minutes कम लगेंगे तो इसको टाइम लगेगा कितना, 4 hours 20 minutes। तो हमारे पास यहाँ से 2h की वैल्यू हो गई 4 hours 20 minutes। तो यहाँ से h की वैल्यू मतलब हॉर्स का एक साइड का टाइम कितना होगा, 2 hours 10 minutes। ए हॉर्स के एक साइड का टाइम आ गया हमारे पास 2 hours 10 minutes। अब इसको यहां पुट करो तो यहां से फुट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहां से बच्चों फुट का टाइम कितना आएगा, भाई उसको जानने में कितना टाइम लगा होगा। देखो अब यहां से हमारे पास फुट से जाने का टाइम आ जाएगा, तो उसे फुट से जाने में कितना टाइम लगेगा, 4 hours 20 minutes। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है अगर वो जाए भी फुट से और वापस भी फुट से आए तो कितना टाइम लगेगा। जाने में कितना टाइम लगेगा, 4 hours 20 minutes। वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 4 hours 20 minutes। टोटल कितना टाइम लगेगा, 8 hours 40 minutes। बात समझ आई बच्चों कुछ? यस बच्चों सर। तुम बहुत सुस्त हो, तुम बहुत ज्यादा। मेरी तरह सोते नहीं ना कोई 10:30 तक। भाई इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर, सो चीप क्वेश्चंस। अब इसको रीड करो, बताओ इस हैवी क्वेश्चन क्वेश्चन। में। अभी तो बहुत टाइम है, कर लो अभी। सर टोटल कितने क्वेश्चन है? बस एक ही क्वेश्चन है ये। ये लास्ट है ना सर? ओके, आई कैन स्पेंड 15 मिनट्स ओवर इट। थैंक यू सर। नहीं वैसे देखो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब इसका आंसर कितना होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। सर आप बिग बॉस ज्यादा देखते हो, बिल्कुल ही मतलब सस्पेंस लास्ट में खोलो। वर्ल्ड कार्ड एंट्री। बिग बॉस कौन देखता है भाई, इतना फालतू का टाइम किसके पास है। यस, मेरा टाइम तो सोने में ही जाता। नहीं अनमोल, क्वेश्चन कट कभी भी नहीं हो सकता। देखो सुनो, अभी ना ये हमारे पास बस ट्रेन कंप्लीट होगा, इसके बाद इसी चैप्टर में एवरेज स्पीड भी है, उसके बाद फिर इसमें रेस भी है। अभी बस ये ट्रेन कंप्लीट हुआ है, घबराओ मत, पेशेंस रखो। बोट एंड स्टीम फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा। देखो बच्चों देख लो, कुछ बता दो आंसर कितना होगा।
सर देखो जो सस्पेंस अभी आपने खोला है, क्या बताऊं मैं। नहीं हुआ। देखो अब वैसे क्वेश्चन समझ गए आप सब। एक हमारे पास एक स्टीम इंजन है, उस इंजन की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट वैगन। अगर हमने, देखो ये जो हमारे पास, अगर हमने उसमें कुछ वैगन्स को ऐड कर दिया तो उसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी। वो जो स्पीड कम होगी ना, मतलब स्पीड में जो रिडक्शन होगा, वो जितने भी हमने वैगन्स को ऐड करा है उनके इनवर्स, अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ आई बच्चों? भाई एक हमारे पास स्टीम इंजन है, उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। अब हमने इस इंजन के साथ कुछ वैगन्स को ऐड कर दिया तो इसकी कुछ स्पीड कम हो जाएगी वैगन्स को ऐड करने से। जो इसकी स्पीड में रिडक्शन होगा ना, वो जितने भी वैगन्स को हमने ऐड करा है उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। बच्चों ये क्वेश्चन समझ आई तुम्हें? अब देखो यहां से हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इस प्रोपोर्शन के साइन को हम हटाएंगे और इसके प्लेस पर कोई भी कांस्टेंट पुट कर लो। देखो इस क्वेश्चन में अब आपको फाइंड आउट करना क्या है। ये जो हमारे पास इंजन है, ये मैक्सिमम कितने वैगन्स को अपने साथ लेकर जा सकता है? भाई कोई ना कोई लिमिट तो होगी, तो ये मैक्सिमम कितने वैगन्स को अपने 4। साथ लेकर जा सकता है? 4। 4 तो ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। नहीं सर, लिखा है 4 wagons are attached with engine, अभी speed देखो ना, becomes 20 का। अब आप ये बताओ हमने कितने वैगन्स को ऐड करा है? 4। 4 वैगन्स को ऐड करने की वजह से हमारी स्पीड में कितना रिडक्शन हुआ? 4 का। तो यहां से इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगी। 2 आ गया। हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 2। तो अब आप क्या करो, फिर से इसको लिखो, नोट करो। अब आप एक बात बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी भी ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ट्रेन मैक्सिमम कितने वैगन्स को लेकर जा सकती है? खुद से बताओ। देखो अब आप कुछ भी नहीं बताओगे, आप बस मेरी बात सुन लो। देखो आप कभी भी ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये ट्रेन मैक्सिमम कितने वैगन्स को लेकर जा सकती है, लेकिन आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि हम कौन से वैगन को ऐड करेंगे कि ये ट्रेन रुक जाएगी। भाई अगर हम इसकी स्पीड को 0 कर देंगे, ओरिजिनल स्पीड है 24, अगर हम इस स्पीड को 0 बना देंगे तो ट्रेन की स्पीड के 0 होते ट्रेन रुक जाएगी। और अगर ट्रेन रुक जाएगी तो मैक्सिमम वो उतने वैगन्स को लेकर जा सकती है। अगर हम लास्ट वाले वैगन को हटा देंगे तब हमें ये पता चल जाएगा ना कि मैक्सिमम कितने वैगन्स जाएंगे। समझ आई कुछ? देखो पहले इसका सॉल्यूशन ही देख लो, उसके बाद ही समझ आएगा। देखो ये जो हमारे पास स्पीड है 24, इसको ना हमें 0 बनाना है क्योंकि हमें ट्रेन को रोकना है। अगर हमें इस 24 को 0 बनाना है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 के साथ क्या होना चाहिए? 12। भाई 2 के साथ जब 12 होगा तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे और स्पीड 0 हो जाएगी। तो 12 लाने के लिए हम W के प्लेस पर क्या करेंगे? बताओ बच्चों। 144। W के प्लेस पर हम पुट करेंगे 144। इसका मतलब ये है जब हम 144 नंबर वाले वैगन को ऐड करेंगे तब ट्रेन रुक जाएगी। तो ट्रेन अपने साथ मैक्सिमम कितने वैगन्स को लेकर जा सकती है? 143। बात समझ आई बच्चों? सर हाँ जी। सर यहाँ 143 कैसे है? मैक्सिमम वैगन्स को 144 ले जा सकते हैं ना? 144 लेकर नहीं जा सकते,
जब आप 144 नंबर वाले वैगन को ऐड करोगे तब ट्रेन रुक जाएगी। 144 वाले वैगन को ऐड करने पर ट्रेन रुक जाएगी। तो ट्रेन मैक्सिमम कितने वैगन्स को लेकर जा सकती है? 143। समझ आया क्वेश्चन? अब देखो ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब अगर ये एग्जाम में आएगा तो इसका आंसर क्या होगा? कोई भी ऐसा ऑप्शन जो किसी के स्क्वायर से एक कम हो, वही आंसर हो। बताओ इन सब में से कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है? बी वाला। कोई भी ऐसा ऑप्शन जो स्क्वायर से एक कम हो, वही आपका आंसर होगा। समझ आई बच्चों बात? एग्जाम में अगर जी आएगा सर। तो बस आपको ऐसा चेक करना है। 99% एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो स्क्वायर से कम हो। कोई भी ऐसा ऑप्शन जो स्क्वायर से कम होगा वही आंसर होगा। क्योंकि देखो आप जब भी इस रूट को हटाओगे तो स्क्वायर तो हर बार करना पड़ेगा। तो जब आप हर बार स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब हर बार आपको 1 कम भी करना पड़ेगा। इसलिए एक ही ऑप्शन ऐसा होगा 99% केस में जो स्क्वायर से एक कम हो। ओके सर। किसी भी वैल्यू के स्क्वायर से रोहन, आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक करोगे, कोई भी ऐसा ऑप्शन जो किसी के स्क्वायर से एक कम है वही आंसर होगा। और 99% केस में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो किसी के स्क्वायर से कम हो। बात एकदम समझ गए बच्चों? जी सर। बताओ फिर आंसर कितना होगा इसका? सर लास्ट तो क्वेश्चन बोले थे 40, बस अब ये आप लास्ट है। 41 पे भी आ देखो गए। इसमें करना क्या है आपको, ये लास्ट है, बोलो आंसर बताओ। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर कंपार्टमेंट। अच्छा। बताओ दीपक आंसर कितना होगा? अरे यार। फीलिंग डिप्रेस्ड विद एक टीएनटी? तो ये टीएसडी नहीं खत्म हो रही, ऊपर से सर ने और बता दिया रेस भी है और पता नहीं क्या क्या है इसमें और अलग टेंशन है बहुत ज्यादा टेंशन है। और फिर रनिंग भी है मेरी 1 किलोमीटर की, है भगवान। पहले इसका आंसर बताओ अब कितना होगा? सर ये वही होगा ना स्क्वायर रूट वाला, फिर एक कम ऐसे है ना? बिल्कुल, कोई भी ऐसा ऑप्शन जो किसी के स्क्वायर से कम हो वही आंसर होगा। बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन बी। है? बी। पक्का? हाँ सर पक्का। किसके स्क्वायर से कम है भी बताओ। सर ये गलत बात है ये क्या होता है भाई? बच्चे ये तो आपने बड़ी हद कर दी। 18 का स्क्वायर कितना होगा? 16। बच्चों 18 का 18 स्क्वायर + 6 बताओ। 4 6। सर यही होगा 324। देखो इनको याद कर लो, किसी भी स्क्वायर से कम आंसर होगा 323। देखा सर मैंने बता दिया ना। तो बच्चों देखो ट्रेन तो हमारे पास इतनी थी, यहां तक की बात समझ आई? अब नए गैजेट जुड़ेंगे कल से एवरेज स्पीड नहीं, अब इसके बाद ना सब कुछ एकदम इजी है। सर 40 वाले का आंसर 18.15 था। इसका 40 40 का 143। देखो अब हमारे पास एवरेज स्पीड है और रेस, बहुत छोटे से चैप्टर है दोनों, एक ही क्लास में हो जाएंगे। तो इस ट्रेन का थोड़ा सा रिवीजन करना बच्चों आप, बस एक क्लास और इस टीएसडी से मुक्ति मिल जाएगी। देखो कितना टाइम हो गया इसको पढ़ते पढ़ते। और कोई बात बच्चों?
सर टेस्ट कब से चालू हो रहा है आप ये बताइए। भाई आपका एक टीएसडी कंप्लीट तो आपने तो बोला ठीक था है सर। टीएसडी के बाद। हाँ सर ये गलती हो गई, काफी लंबा खिंचवा दिए। चलो फिर ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में एवरेज स्पीड के साथ। बाय बाय बच्चों।